ये सारे यान मैंने लिए हैं केसन इंडिया से। मैं वो भी बताऊंगी कौन कौन से यान हैं, कौन से मुझे पसंद है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काम एंड क्रोशे। सो आज की वीडियो में कोई ट्यूटोरियल नहीं है। आज की वीडियो में मैं यान रिव्यू या फिर आप इसको यान हॉल भी बोल सकते हैं। काफ़ी बार मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करी है, लाइक रील अपलोड करी है इंस्टाग्राम पे, लेकिन उससे क्या होता है कि बातचीत नहीं हो पाती है प्रॉपर बताया नहीं जाता यान के बारे में, कौन सा यान है कौन सा नहीं है। सो मैंने केसन से यान ऑर्डर करे थे, पहले भी करे हैं लेकिन अभी कुछ और करे हैं बिकॉज कॉटन के डिफरेंट कलर्स आपको चाहिए रहते हैं। सो चलो पहले मैं यान्स दिखा देती हूँ बिकॉज वो एक्साइटिंग पार्ट रहता है सबके लिए, एंड देन आई विल शो यू। दिखा देती हूँ। केसन करके एक ब्रांड है, केसन इंडिया, इनकी वेबसाइट भी है यहाँ पे, बट इट्स ओके, आई विल मेंशन, सब कुछ मेंशन कर दूँगी मैं आपको। यहाँ पे थोड़े से यान ये हैं और थोड़े से मैंने इस बास्केट में निकाले हुए हैं। सो सारे दिखाती हूँ मैं आपको धीरे धीरे करके। सो सबसे पहले तो सबका फेवरेट जो एक्रेलिक यान होता है, सो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ताज मूस। 4 वेट यान है ये और 100% प्रीमियम है, एंटी पिल है, सो आप देख सकते हो। एंड देन लग्जूरियस एंटी पिल यान, यहाँ पे प्राइस डिफरेंट है बट यहाँ पे सारे प्राइस आपको मैं मेंशन कर दूंगी कि मुझे ये कितने का पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट एंड ऑल। केसन पे ऑलवेज डिस्काउंट चलते रहते हैं। सो आप यान की क्वालिटी देखो। आई मीन इससे पहले मैंने हॉबी स्टोर से यान लिए हैं, जितने भी 4 वेट लिए हैं एक्रेलिक में, एक गंगा का भी लिया है मैंने, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे सबसे बेटर लग रहा है। ओके, सो मैं सारे यान जो है मेरे पास इस टाइम 4 वेट में वो लेके आ गई हूँ। ये ताज मूस है जो मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है राइट नाउ। एंड देन मेरे पास हॉबी स्टोर का भी है 4 वेट, आप कंपेयर कर सकते हो। आई मीन आई कैन लिटरली गिव यू कंपैरिजन एंड आई डोंट नो, मैं हॉबी स्टोर के काफ़ी यान ले रही थी। अच्छे हैं उनके यान, आई एम नॉट सेइंग कि बुरे हैं, लेकिन एक्सपेंसिव है बहुत अकॉर्डिंग टू द प्राइस। आपको ताज में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है एंड आई एम श्योर अगर मुझे एक्रेलिक 4 वेट या लेना है, आई डोंट नो इनका, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर इनका 3 वेट भी आता है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि ताज मूस के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो इसीलिए मैंने एक ही यान बॉल एक्रेलिक का अभी ताज में लिया है। मतलब कॉटन भी लिया है मैंने ताज का, लेकिन एक्रेलिक में मैंने सिर्फ एक ही लिया है। सो लेट्स सी। हॉबी स्टोर का आई हैव बीन यूजिंग, तो मेरे पास काफ़ी है इस तरह के बॉल एंड ये थ्रेड और ये थ्रेड में आप डिफरेंस देख सकते हो। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब क्वालिटी वाइज। एंड देन उसके बाद जो सबसे पॉपुलर है वो है डिज़ायर। ये है गंगा डिज़ायर यान, ये भी काफ़ी थिक है एक्चुअली, ये मुझे सबसे ही ज़्यादा थिक लग रहा है। सो लेट्स कंपेयर। इसमें थोड़ा सा फज है लेकिन ट्रस्ट मी ताज मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, देन ऑफ कोर्स हॉबी स्टोर एंड देन डिज़ायर। सेम ही लग रहे हैं बिकॉज तीनों ही 4 वेट है, लेकिन आप इसकी क्वालिटी इट्स वेरी एविडेंट कि कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है दिखने में। मतलब इसका मुझे लगता है इसका अगर कुछ भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। इसका मैं परांदी जो भी है परांदी बनाऊंगी, उसके लिए ये काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है और ये कलर मेरा काफ़ी लगता है। सो दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस वन, और बाकी के कलर तो ऑफ कोर्स आई हैड। सो बट मुझे आई एम वेरी हैप्पी विद दी ताज मूस। बाकी यूज़ करके रिव्यू शेयर करूँगी, लेकिन जो थ्रेड है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो इट्स अमेजिंग। ओके, सो एक्रेलिक यान मैंने सिर्फ एक ही लिया था बिकॉज मेरे पास बहुत सारे एक्रेलिक यान्स पड़े हैं 3 वेट में, 4 वेट में, मतलब काफ़ी सारे कलर्स जो है मेरे पास हैं। ग्रीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है तो इसीलिए मैंने मंगाया था। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉटन यान्स मंगाए हैं जिसमें हम बात करेंगे ताज मर्सराइज्ड कॉटन की, एंड वर्धमान कॉटन ड्रीम्स की, एंड कॉटन डिलाइट
जो कि मैंने रिसेंटली एक काफ़ी अच्छी स्क्रंची बनाई थी, लिली ऑफ द वैली, जो काफ़ी अच्छी जा रही है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो जाके, आई विल मेंशन माई इंस्टा। वो इससे बनाई थी और काफ़ी अच्छा कलर आता है ना, इवन तो आपको गजरा बनाना है तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कलर। एंड देन छोटे छोटे मैंने ये गंगा के समर लव जो यार्न्स आते हैं, अराउंड 60 और 55 ऐसे कुछ आपको प्राइस पड़ता है। इसमें काफ़ी शेड्स लिए हैं बिकॉज कई बार आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, तो इस तरह के यार्न्स आप परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है और काफ़ी अच्छी चीज़ें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब सभी इन यार्न्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी और इनसे क्या क्या आप बना सकते हो वो भी मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दूंगी, ठीक है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट दिस मर्सराइज्ड कॉटन। सो इसका जो फिनिश होता है वो काफ़ी शाइनी, आप देख सकते हो इसकी अलग ही शाइन है। लेट मी जस्ट पुट दिस ऑन साइड सो दैट आप देख सको। सो ये है ताज मर्सराइज्ड एंड ये 4 वेट है। लेट मी जस्ट शो यू, ये 4 प्लाई यार्न है। सो इसका जो रेकमेंडेड हुक साइज़ है वो यहाँ पे आई डोंट नो लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है। सो रेकमेंडेड हुक साइज़ है 3.25 mm, बट ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा लाइक इससे आई वुडंट से कि 3.25 mm, मैं तो 2 से ही इस पे काम करूँगी बिकॉज इट्स वेरी थिन, बट बहुत ही अमेजिंग इसकी चीज़ें बन सकती हैं। अगर आपको ज्वेलरी बनानी है, इवन टॉयज़, और आपको स्क्रंचीज़ बनानी है तो इससे बहुत अच्छी बन सकती है। और दोनों कलर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो ये मैंने 2 कलर ही लिए हैं। और लेकिन ये थिन, अगर आप बिगनर हो तो आई एम नॉट श्योर, बट अगर आपको अच्छा है तो आप इजीली ये ट्राई कर सकते हो। क्वालिटी वाइज और कलर्स रेंज, कलर्स में भी बहुत कलर्स हैं इसमें और इसकी क्वालिटी भी बहुत मुझे अच्छी लगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गंगा समर लव। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं और मैंने भी काफ़ी शेड्स एज यू कैन सी इसमें लिए हैं। ओके, सो इसका जो प्लाई है वो 2 है, बट टू बी ऑनेस्ट इसका और ये ताज मर्सराइज जो 4 प्लाई है एंड इसका इट्स वेरी सिमिलर। इससे ये जो समर लव है थोड़ा थिकर ही है, सो आप उस हिसाब से हिसाब लगा सकते हो। सो रेकमेंडेड हुक जो है वो 2.25 mm है, लेकिन ईजिली यू कैन गो हैड एंड यूज़ 3 और 2। आई वॉज यूजिंग 2, सो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन है। लेट मी शो यू मैंने क्या बनाया है 2 कि वो किस तरह की स्क्रंची, उसका ट्यूटोरियल भी आएगा, उसका मैं ट्यूटोरियल भी बनाऊंगी, पर पहले मैं बना के देख रही थी कि ये कैसा बना। तो ये शेल स्टिच स्क्रंची और बहुत प्यारी स्क्रंची बनी है, आप देख सकते हो, बहुत लाइट वेट है और शेल्स बहुत विजिबल हैं बिकॉज फाइन यार्न से चीज़ें बहुत फाइन और उनका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। एक्रेलिक से भी आप बना सकते हो, लेकिन कॉटन से जो टेक्सचर है ना वो आप देख सकते हो कितना प्यारा टेक्सचर आता है। सो ये मैंने ओल्ड रोज आई थिंक कुछ ऐसा कलर है वो मैंने कहीं रख दिया है बिकॉज आई वाज यूजिंग समर लव की रेंज में ही है, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और एक ये वाला है ऑफ वाइट, इन दोनों से ये शेल स्टिच स्क्रंची मैंने कल बनाई थी और बहुत प्यारी स्क्रंची और फिनिशिंग आप देख सकते हो समर लव की, जस्ट टू शो यू कि मैंने इससे क्या बनाया है। नेक्स्ट जो यार्न है वो है ये कॉटन डिलाइट। इसमें मेरे पास बहुत सारे हैं और मैं यूज़ करती रहती हूँ ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे मैं क्लिप लगा दूँगी कौन सी रील है जो मैंने डाली है इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल इस यार्न को यूज़ करके, और एक ग्रीन यार्न है कॉटन डिलाइट का ही, दोनों गंगा के ही मैंने यूज़ करे और इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वाले कलर से अगर आप गजरा बनाओगे तो इट विल लुक टोटली रियल, और ये कलर भी मैं आपको बता दूँगी, आई थिंक इट्स कॉल्ड क्रीम। और अगर आपको शेड देखना है तो आप शेड यहाँ से देख सकते हो, बट इसको क्रीम कुछ बोलते हैं। एंड देन इसका जो है इसका वेट है 3 और रेकमेंडेड हुक साइज है 4.5, बट मैंने जो यूज़ करा है 2 भी करा है, इस पे 3 भी करा है और 4 भी करा है। सो यू कैन गो हैड एंड जिस पे भी आपका अच्छा हाथ है आप कर सकते हो। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे आपको रेकमेंडेड हुक, जैसे अगर आप कोई बल्कि स्क्रंची या 3D स्क्रंची बना रहे हो, अगर आप 4 हुक यूज़ करोगे तो वो बहुत ही बड़ी बन जाएगी। सो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यू कैन ईजिली यूज़ 4 mm हुक अगर आप बिगिनर हो तो ये कॉटन डिलाइट है और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉटन यार्न है गंगा से। एंड जो एक लास्ट कॉटन यार्न है वो वर्धमान का मैंने लिया है। इनका मैंने एक ब्लू यार्न भी लिया था और उससे भी मैंने
एक दो हेयर एक्सेसरीज बनाई हैं, लेकिन अभी ये मैंने एक्वा कलर लिया था और ये काफ़ी यूनिक और ब्यूटीफुल कलर है। फॉर एग्जांपल इसके साथ आप ये मिक्स करके कोई एक्सेसरी बना रहे हो या फिर वाइट ऑफ वाइट मिक्स कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। एंड देन ये भी 100% कॉटन है एंड इसका रेकमेंडेड 3.5 mm है। अगेन रेकमेंडेड का मतलब ये नहीं कि यही यूज़ कर सकते हैं आप, एक ½ इंच अप एंड डाउन हो सकता है इजीली। एंड 100 ग्राम का बॉल है। सारे प्राइसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि मैंने कितना पे करा है और ये वर्धमान का है। पीपल से कि वर्धमान एंड कॉटन डिलाइट इज़ वेरी सिमिलर, बट स्टिल अगर मुझे एक चूज़ करना हो तो दिस इज़ माई प्रेफरेंस, कॉटन डिलाइट। जब इससे आप काम करते हो तो आपको पता लग जाता है कि मतलब क्वालिटी टाइप फील होता है आपको। ये भी बुरा नहीं है, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड नाइस, बट दिस इज़ व्हाट आई लाइक एंड दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर। सो वो मेरी प्रेफरेंस है, बाकी आप देख सकते हो। सो ये रिव्यू इसलिए मैंने करा है बिकॉज इसमें मैंने एक्रेलिक भी कवर कर दिया एंड कॉटन भी कवर कर दिया। एंड एक चीज़ और मैं कवर करना चाहती हूँ बिफोर आई मूव, समर लव एंड कॉटन डिलाइट। समर लव इससे थिन है, सो ये 2 है और ये 3 है। और इसका मैं आपको थ्रेड कर, बिकॉज ये गंगा का है इसलिए मैं आपको थ्रेड कंपैरिजन बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारा समर लव जो कि थिन है और ये है हमारा कॉटन डिलाइट। सो ये थिकर रहेगा थोड़ा सा। सो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी जो फाइन जिसमें रिजल्ट चाहिए आपको या कुछ भी, तो यू कैन गो हेड विद समर लव। अगर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा थिन है आपको कॉटन डिलाइट में जानी चाहिए। और अगर आप बैग्स वगैरह बना रहे हो डोंट गो फॉर समर लव, आई मीन एक्सेसरीज फ्लावर्स बनाने हैं उसके लिए तो दैट इज़ फाइन, बट अगर आपको बैग्स बनाने हैं तो कॉटन डिलाइट जितना थिक या तो आपको चाहिए ही चाहिए, या फिर वर्धमान ड्रीम्स जितना। अगर आप एक्रेलिक से भी बनाते हो तो आप बना सकते हो, बट एक्रेलिक से होम डेकोर या फिर और कोई भी चीज़ें आप बना सकते हो। आई वुडेंट सजेस्ट हैंड बैग्स, बिकॉज जब आप उसको हैंग करते हो अपनी लाइक जब आप उसको शोल्डर पे कैरी करते हो या फिर किसी भी तरह मोबाइल होल्डर के लिए कैरी करते हो, बिकॉज एक्रेलिक में एक स्ट्रेच होता है नेचुरल, तो वो लॉन्ग टर्म में थोड़ा लंबा हो सकता है स्ट्रैप। सो आई वुड रेकमेंड स्ट्रक्चर के लिए बैग्स के लिए कॉटन इज़ बेस्ट। बाकी आपकी चॉइस है, एक्रेलिक से भी लोग बना रहे हैं, देयर इज़ नो इश्यू, बट फ्लावर्स के लिए एक्रेलिक बहुत अच्छा है। एंड फॉर एक्रेलिक आई थिंक आई विल बी स्विचिंग टू ताज मूस फॉर फ्यूचर, बिकॉज मुझे इसमें इतनी ज़्यादा फज भी नहीं लगी और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। एंड देन फॉर कॉटन वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, लाइक वी हैव कॉटन डिलाइट, वर्धमान, गंगा का ही समर लव है। एंड उससे भी फाइन आपको चाहिए थोड़ी शाइनी। मर्सराइज में क्या होता है कि इसमें अलग ही शाइन होती है। आप देख सकते हो इसकी जो शाइन है ये थोड़ा सा नॉट शिमरी, लाइक इसकी शाइन थोड़ी अलग होती है, ग्लॉसी फिनिश देता है और ये थोड़ी मैट फिनिश देता है। सो ये भी एक डिफरेंस होता है मर्सराइज्ड का और जो नॉर्मल कॉटन होती है। आई होप ये वीडियो जो आपको हेल्प करा होगा। केसन से ना मैंने कूलनेट यान भी लिए थे, लेट मी जस्ट शो यू दैट, क्योंकि अभी हम कवर कर ही रहे हैं। सो केसन से मैंने सबसे पहले जब यान ऑर्डर करे थे तो मैंने कूलनेट भी मंगाया था। कूलनेट होता है ना वो ब्लेंडेड यान होता है, उसमें 65% पॉलिएस्टर 35% विस्कोस होता है। सो इट्स नॉट कॉटन और इट्स नॉट एक्रेलिक। इसकी जो फिनिशिंग होती है वो भी काफ़ी शाइनिंग होती है इसमें। और इसका रेकमेंडेड हुक साइज़ यहाँ पे आई थिंक ये निटिंग यान है तो इसका हुक नहीं लिखा, बट मैं इस पर 2 नंबर लाइक 2 mm हुक ही यूज़ करती हूँ। और ये इतना ऑलमोस्ट जैसे हमारा समर लव है उतना थिन होता है ये। सो ईज़िली आप कूलनेट यूज़ कर सकते हो और समर्स की चीज़ें भी इससे बना सकते हो आप। लेकिन इसका जब आप इस पे काम करते हो तो यू हैव टू बी रियली लाइक आपको एक्सपीरियंस्ड हो तो ईज़िली आप इससे कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो समटाइम इट्स लिटिल बिट हार्ड ऑन कूलनेट। लेकिन इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, इसकी भी शाइन आप देख सकते हो। और फज़ तो ज़ीरो होता है इसमें, लाइक है ही नहीं फज़। अगर इसकी बनी हुई आप चीज़ देखोगे तो आप कहोगे कि इस पर तो बिल्कुल फज़ नहीं है। तो ये कूलनेट की चीज़ें भी बहुत अच्छी बनती हैं, आप बना सकते हो स्क्रंचीज़ वगैरह, लेकिन वो टोटली आपकी चॉइस है। मोस्टली पीपल आर यूजिंग लाइक कॉटन
एंड एक्रेलिक तो बहुत फेमस है, हर चीज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसे आप स्क्रंचीज बना सकते हो, इसे आप होम डेकोर, इवन विंटर क्लोथ्स बना सकते हो, स्कार्फ्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। सो इट्स टोटली योर कॉल कि आपको क्या बनाना है। अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप मतलब डिसाइड करिए कि आपको क्या लेना है एंड ऑफ द डे।